दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मोदी के लक्षद्वीप दौरे से टेंशन में चीन, लेकिन इटली में जश्न। देखो, ये इटली में तो जश्न है अभी, है ना। ये वाली फोटो बहुत वायरल हो रही है मेलोनी जी की, क्योंकि कुछ दिन पहले मेलोनी जी भी कुछ समंदर के किनारे टहल रहे थे, उसकी कुछ तस्वीरें थी। और मोदी जी का ये वाला जो तस्वीर था, मतलब ये लक्षद्वीप वाला, तो ये दोनों को मर्ज कर रहे हैं लोग और कुछ ना कुछ मतलब वायरल कर रहे हैं। चलो दोस्तों, पहले वीडियो देख लेते हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंकज प्रसून। दोस्तों, 4 जनवरी को पूरे देश के लोग नया साल की छुट्टियां मनाने के बाद अपने अपने दफ्तरों की ओर रवाना हुए थे। लेकिन 4 जनवरी को ट्विटर पर एक तस्वीर आती है और तस्वीर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर हैं। वो बीच पर टहलते हुए नजर आते हैं और समंदर में गोते लगा रहे हैं। अब ये तस्वीर भारत में ट्रेंड करे वो समझ में आता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की तस्वीर 2 अलग अलग देशों में वहां के टॉप ट्रेंड में शामिल हो जाए, इस बात से थोड़ा आश्चर्य हुआ। एक देश भारत से 750 किलोमीटर दूर है और दूसरा देश तो हजारों किलोमीटर दूर है। उन 2 देशों का भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे से क्या रिश्ता है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, 4 जनवरी मैंने जानबूझकर यह नाम लिया। 4 जनवरी लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच पे टहल रहे हैं और 4 जनवरी को ही ठीक उसी वक्त इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इटली के एक बीच पर टहल रही है और उसने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा, पता नहीं क्यों आजकल बीच से मुझे प्यार हो गया है। अब ये दोनों तस्वीरें इटली के सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड में हैं। कई लोग तो भारतीय यूजर्स भी लिख रहे हैं कि ये बीच की बात है। अब इसका मतलब क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर वो दोनों तस्वीरें एक साथ ट्रेंड कर रही है। लेकिन एक और गहरा और गंभीर मुद्दा है। जब प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के दौरे पर गए और उन्होंने ये कहा कि लक्षद्वीप में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, भारतीय पर्यटकों को लक्षद्वीप पर ध्यान देना चाहिए, तो 754 किलोमीटर दूर है एक देश मालदीव, और वहां के सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें टॉप ट्रेंड करने लगी और वहां के ट्विटर यूजर्स लिखने लगे कि मालदीव तो गया। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश में लक्षद्वीप में घूम रहे हैं तो मालदीव क्यों परेशान है? और वो क्यों परेशान है मैं आपको बताता हूं। भारत में छुट्टियां मनाने का सबसे पसंदीदा विदेशी लोकेशंस में से एक है मालदीव। मालदीव छोटा सा देश है, 5 लाख के आसपास आबादी है, और जो मालदीव सरकार के पर्यटन विभाग के आंकड़े हैं उसके अनुसार 2022 में 2,41,000 भारतीय पर्यटक मालदीव में गए और 2023 में 2,09,000, यानी 2022 से 2023 में 30,000 कम भारतीय पर्यटक मालदीव गए हैं। और यही लक्षद्वीप का बेनिफिट है। लक्षद्वीप में 2022 के मुकाबले 2023 में 30 से 35,000 ज्यादा पर्यटक घूमने गए हैं, भारतीय पर्यटक। मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है और उसमें भारतीय पर्यटकों का योगदान 30% है। अब हुआ क्या मालदीव में, आप समझ लीजिए। इससे पहले मालदीव की जो सरकार थी उसके प्रधानमंत्री थे अब्दुल्ला यमीन, और वो थे भारत के दोस्त। और भारत के दोस्त होने की वजह से भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी वहां एक हाइड्रो एक्सपेरिमेंट कर रही थी। समझौता हुआ था नरेंद्र मोदी और अब्दुल्ला यमीन में। अब चुनाव हुआ और मोहम्मद मोइजी अब वो जीत कर आ गए हैं, वो प्रधानमंत्री बन गए हैं मालदीव के। और मोहम्मद मोइजी की दोस्ती है चीन के साथ। मोहम्मद मोइजी कट्टरपंथी हैं, मालदीव की भी अधिकतर जनसंख्या मुस्लिम है, और वो मुसलमान, इस्लामिक और चीन की दोस्ती नरेंद्र मोदी के साथ कैसे हो सकती है? तो नरेंद्र मोदी से खफा है। उन्होंने हाल ही में एक चिट्ठी लिखी 1 महीने पहले नरेंद्र मोदी को कि आप अपने जो नौसेना की जो टुकड़ियां हैं उसे अपने देश वापस ले जाएं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। मोहम्मद यजीदी अपना पहला दौरा चीन का करने वाले हैं।
तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि ठीक है, कमाओगे हमसे, खाओगे हमसे और गुण गाओगे चीन का, ये नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने डेस्टिनेशन बनाया लक्षद्वीप, सबसे नजदीक मालदीव के। मालदीव से कम खूबसूरत नहीं, मालदीव महंगा है, वहां जाने के लिए वीजा पासपोर्ट लगता है। लक्षद्वीप भारत में है, आप सस्ते में जा सकते हैं। मालदीव से बेहतर लोकेशन है, ज्यादा शांति है। मालदीव क्राउडेड है, लक्षद्वीप शांत है। मालदीव के समंदर गंदे हो रहे हैं, लक्षद्वीप के समंदर कोरल रीफ्स साफ सुथरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर लक्षद्वीप के पर्यटन को किस हद तक बढ़ावा दे सकती है, कई उदाहरण देकर समझाए गए हैं मालदीव के अखबारों में, एडिटोरियल्स में। उन्होंने मालदीव के जो अखबार हैं वहां की सरकार से ये कह रहे हैं कि मोदी ने कुछ किया नहीं, सिर्फ लक्षद्वीप के समंदर में एक डुबकी लगा ली और आपकी अर्थव्यवस्था आधी रह जाएगी। सावधान कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि जो आपसे खफा हो उससे डांट कर ही बात किया जाए, इशारों में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप का दौरा मालदीव के लिए इशारा है कि आप कई तरह से हम पर डिपेंड हो। आप अपनी रक्षा के जरूरतों के लिए हम पर डिपेंड हो, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरतों के लिए हम पे डिपेंड हो, आपकी पूरी की पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री भारतीय पर्यटकों के ऊपर डिपेंड है। इसलिए चाइना को मत देखो, जगह पे आ जाओ। नहीं सुधरे तो अब्दुल्ला यमीन अभी भी हैं वहां। पर्यटन गिरेगा, अर्थव्यवस्था गिरेगी, परेशानी होगी। चुनाव के बाद क्या होगा आप समझना, क्योंकि वहां चुनाव 5 साल में नहीं होते, 3 साल में ही हो जाते हैं। नमस्कार। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अब तक क्या था, ये मालदीव वाला जो न्यूज था ना, जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और आपका नेवी ऑफिसर को आप यहाँ से निकाल लो, हमें जरूरत नहीं वगैरह, ये न्यूज अभी तक भारत में सबको नहीं था पता। लेकिन जब से मोदी जी मतलब लक्षद्वीप गया और इसकी ये जो तस्वीरें वायरल हुई, उसके बाद हर एक बंदे को पता चल चुका है, मच गया। हाँ। तो इससे एक भी चीज मेरे अभी वीडियो के दौरान एक जहन में आई, वो ये आई कि हमें लोग कहते हैं कि जब भी कोई आप बिजनेस करते हो तो तुरंत आप प्रॉफिट की पीछे मत भागो, ठीक है, कमाई के पीछे मत भागो। आप जो बिजनेस कर रहे हो उसको एक ब्रांड बनाओ। तो मोदी जी एक ब्रांड बन चुके हैं, ठीक है। इसके पास सोशल मीडिया का इतना बड़ा पावर हो चुका है कि वो कोई भी एक तस्वीर डाल देंगे ना, पूरी दुनिया में फैल जाएगी। हाँ, तो अभी तो यही हुआ ना। बिल्कुल। और खास करके उसकी यूट्यूब चैनल में 20 मिलियन सब्सक्राइबर तो ऑलरेडी हो चुके हैं उसके हिसाब से। और उसके जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, उस फेसबुक जो है, उन सब में तो मतलब वर्ल्ड के जो लीडर है उनमें सब पे टॉप पे है। और ये तो सबसे बड़ी सीख मिलने वाली है मालदीव को। क्योंकि देखो मालदीव जो है वो पूरा का पूरा पर्यटक के आधार पे ही, ऐसा समझ लो 60 से 70% वो पर्यटक के आधार पे ही है टिका हुआ, उसकी अर्थव्यवस्था। जैसे हम थाईलैंड की बात करें, थाईलैंड जैसे पूरा का पूरा थाईलैंड जो है पर्यटक के आधार पे ही चल रहा है, ठीक है। तो वैसे ही मालदीव है। तो अब जो भाई हमारा घर है तो भाई हम तो कहीं पे भी घूम सकते हैं, वो वाले सीन हो। हम हमारे घर में अच्छा है नहीं ढूंढ रहे, बाहर ढूंढ रहे भाई। ये मेरे को है ना थोड़ी बहुत दिक्कत मेरे को वहां पे आ रही। लोग देखो सबका नजरिया अलग होता है, उसके लिए कोई मना नहीं। लोग बाहर बहुत घूमने जाते हैं, वो पैसा बहुत बर्बाद भी कई लोग करते हैं और कोई लोग यूज भी करते हैं, चलो वो अलग चीज है। लेकिन भाई हमारे देश में ही सब कुछ है, हम क्यों बाहर जा रहे हैं? हमारा पैसा हमारे देश में ही रहे तो अच्छी बात है। विदेश देखो, विदेश लोग जो लोग खास करके डेस्टिनेशन वेडिंग का भी मोदी जी ने जिक्र किया हुआ है। तो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए हम बाहर कंट्री में जाते हैं और वहां पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तो अब हमारे पास मोदी जी ने ये ऑप्शन दे दिया भाई, मालदीव के अलावा अब जाओ आप यहाँ पे, ठीक है। हमारा ही देश, हमें ज्यादा टैक्स नहीं, कुछ नहीं, हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा और वहां की जनता को रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ बहुत, और यहाँ पे साथ साथ में मेलोनी जी का जो एक तस्वीर था, बीच वाली तस्वीर वायरल हो गई, मतलब उसी टाइम। और ये सबसे फर्स्ट सेल्फी ली है G20 में मेलोनी जी ने, तब से लोग बहुत 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 कुछ, कई लोग तो जो खास करके मोदी जी के जो विरोधी है वो तो बहुत कुछ लिख रहे हैं, इसके जिक्र में यहाँ नहीं करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है एक,
कि देखो विरोध करो, कोई विरोध करना सबके पास अधिकार है, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई आप पर्सन को विरोध करते करते आप खुद देश विरोधी बन रहे हो, हाँ देश को विरोध करने लगे हैं लोग, तो वहां पे प्रॉब्लम है। मोदी जी का विरोध करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देश, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है, और उस जब राज्यसभा में थे उस समय का मेरे को एक वाक्य याद आ गया है कि सरकार जो है आएगी जाएगी लेकिन देश नहीं मिटना चाहिए। तो ये वाक्य जो है वो बहुत याद रखो, हर एक के पास राइट्स है, क्योंकि हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, तो हम कोई पर्सन का पर्सनली जो भी हो हम उसका विरोध करें, हमें वो पसंद नहीं तो अलग चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ देश का विरोध करना वो मेरे को कहीं ना कहीं अन्याय लग रहा है। अन्याय हो या देश विरोधी कार्य समझो, जो भी समझो, तो उसके ऊपर फोकस करो। और खास करके जब भी छुट्टियों के लिए अब जाना हो तो यार मालदीव तो भूल जाओ यार, हाँ क्योंकि जिस देश को हम पसंद नहीं है तो हम मूर्ख है कि हम वहां पे जाए। हाँ हम मूर्ख ही हुए ना, हमारा पैसा हम वहां पे जाके खर्च जबकि वो करेंगे तो लोगों को उसको इंडियन पसंद नहीं, उन लोगों हाँ ने उसको तो नहीं है कैंपेन भी पसंद चलाया है, तो क्यों जाते हैं। जो अभी का जो प्राइम मिनिस्टर बना उन्होंने तो कैंपेन चलाया था कि मतलब आउट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया वालों को तो उसको पता है, जो खाली इंडियन पर्यटक ही बंद हो गए वहां पर जाने के लिए तो उसकी आधी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। हाँ तो अभी उसको पता चलेगा ना, और अभी वहां पर मतलब जोरों शोरों में ये भी बात चल रही है तो ये तो भाई मालदीव को शॉर्ट टाइम में समझ में आ जाएगा। हाँ। और कूटनीतिक तौर हाँ, से ये वो कहते हैं बहुत बड़ी कूटनीति, जीत हाँ। दिलाती है, बहुत बड़ी। किसी को थप्पड़ नहीं मारना है, हाँ ये कुछ से नहीं करना है। हाँ। और मोदी जी को उसके देशवासियों को भरोसा है भाई, हाँ। उसने बोल दिया मतलब हो गया, ऐसा समझ लो। क्योंकि हमें रात के 12 बजे एक बार आदेश आया था, याद हो तो, रात का 8 दो बार आया काम मोदी जी का। एक बार 8 बजे, एक बार हाँ दोनों बार 8-9 बजे ही हुआ था कि भाई रात्रि के 12 बजे के बाद हाँ। ये जो हम यूज कर रहे हैं वो चलने वाला नहीं है। और दूसरा जब कोविड हुआ था तो कोई नहीं, मोदी जी ने जो बोला उसका पालन करते हैं, क्योंकि उस इसमें कोई बुराई नहीं हुआ, हाँ, वो देश की भलाई के लिए देश की भलाई के लिए बोले। तो अब इसमें है ना कोई विरोध मत करना यार, मोदी जी के विरोधी हो आपको मुबारक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश का खास ख्याल रखना, देश का इसमें कहीं वो हर बार की तरह मत कर देना। बाकी वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई चाहेंगे, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत। भारत।